हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सेकंड वीडियो जारी करने जा रहे हैं। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को इस वीडियो की लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 सतह रसायन। सतह रसायन में ऐसे 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। जो 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे इनमें आपसे छोटी छोटी परिभाषाएं खाली स्थान या विकल्प के रूप में प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक के प्रकार जैसे समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, स्वोत्प्रेरक, प्रेरित उत्प्रेरण आदि परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं। दूसरा जो प्रश्न बनेगा ये भी परिभाषाओं से ही संबंधित रहेगा, जैसे स्कंदन क्षमता किस नियम से निर्धारित होती है, या कोलाइडी कणों का आकार की कोलाइडी कणों के आकार की रेंज क्या रहती है। इसके अलावा अधिशोषण की परिभाषा, अवशोषण की परिभाषा, पायस की परिभाषा, इस प्रकार से छोटी छोटी परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसमें मुख्य रूप से परिभाषाएं रहेंगी, और वो परिभाषा रहेंगी सबसे मुख्य रूप से पायस की परिभाषा या स्वर्ण संख्या की परिभाषा। ये प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर के प्रश्न में टिंडल प्रभाव आ सकता है, इसके अलावा हार्डी-सूल्ज नियम, और वैद्युत कण संचलन, ये प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 6 धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण जो चैप्टर है, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। एक नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है ये आपसे पूछा जाएगा धातु और उनके अयस्क से संबंधित। कौन सी धातु किस अयस्क से प्राप्त होती है, या किस धातु से या किस अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। तो पहला प्रश्न धातु और अयस्क से संबंधित रहेगा, अतः आपको पता होना चाहिए मुख्य अयस्कों के नाम तथा उनसे प्राप्त होने वाली धातु के बारे में। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न रहेगा आपका उपनाम। उपनाम से संबंधित दूसरा प्रश्न रहेगा, जैसे कि कोरोसिव सब्लिमेट क्या है, इसका सूत्र क्या है, कैलोमल का सूत्र क्या है, मेलाकाइट क्या है, उसका सूत्र क्या है, लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपका उपनाम से संबंधित रहेगा। तीसरा जो प्रश्न रहेगा ये परिभाषा से संबंधित रहेगा। उपनाम में जैसे पूछ सकते हैं, पहले यहाँ देखें, लूनार कास्टिक, नीलाथोथा, लूनार कास्टिक अर्थात AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, नीलाथोथा अर्थात कॉपर सल्फेट CuSO4, कोरेंडम, क्रायोलाइट, बॉक्साइट आदि इनके भी नाम पूछे जा सकते हैं या सूत्र पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अगला परिभाषा। परिभाषा में छोटी छोटी परिभाषाएं आएंगी। धातुओं के निष्कर्षण में जैसे सांद्रण की कुछ विधियां हैं, जैसे कि झाग उत्प्लावन विधि है, उसके विषय में आपसे प्रश्न बन सकता है। बात्या भट्टी के उपयोग पूछे जा सकते हैं आपसे, या प्रगलन की परिभाषा आपसे इसमें पूछी जा सकती है। तो विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं जो धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होती हैं, उन विभिन्न विधियों की परिभाषा आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 7 पर, पी ब्लॉक के तत्व। इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। एक नंबर के जो प्रश्न हैं इसमें आपसे पी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लें और उनके परमाणु क्रमांक भी देख लें।
दूसरा जो इसमें प्रश्न बनता है वो बनेगा हैलोजन से संबंधित। हैलोजन में कौन कौन से तत्व आते हैं और उनकी ऑक्सीकरण संख्या, मुख्य रूप से फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या आपसे इसमें पूछी जाएगी। और इसके अलावा हैलोजन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं, या ऐसा कौन सा हैलोजन है जो ऊर्ध्वपातन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न में आपसे उत्कृष्ट गैसों के बारे में एक प्रश्न बनाया जा सकता है कि उत्कृष्ट गैसें शून्य समूह की गैसें कहलाती हैं, ये परमाणु व्यवस्था में क्यों रहती हैं, या इसी प्रकार से किसी एक प्रश्न को इसमें बनाया जा सकता है। तीसरा जो प्रश्न है, जो 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे सूत्र पूछे जा सकते हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके बारे में आपसे इनके उपयोग पूछे जा सकते हैं, या इनके गुण भी एक नंबर में कोई इनका प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। 5 नंबर का जो प्रश्न बनेगा, इसमें 3-4 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। पहली तो नाइट्रिक अम्ल बनाने की एक विधि और H2SO4 बनाने की एक विधि। H2SO4 बनाने की वैसे 2 विधियां हैं, जिनमें से संपर्क विधि के आने की संभावना अधिक है। इसके अलावा आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, या फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों के बारे में पूछा जा सकता है। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो 5 नंबर में क्या किया जा सकता है, H2SO4 बनाने की संपर्क विधि की संभावना है, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पूछे जा सकते हैं, या अंतरा हैलोजन यौगिक पर एक आपका प्रश्न बन सकता है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 8, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 8वीं जो यूनिट है ये 5 नंबर की है, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न। 1 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछ सकते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को और क्या कहते हैं। इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्वों को हम अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, या दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है, लिगेंड किसे कहते, हाँ लिगेंड का भी प्रश्न आ सकता है इसमें। हालांकि ये दूसरे चैप्टर का है, लेकिन इसमें भी पूछा जा सकता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का संबंध लिगेंड से होता है, तो यहाँ भी इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा कार्बधात्विक यौगिक, 4 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कार्बधात्विक यौगिक किन्हें कहते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषताएं, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन प्रश्न आने की सबसे अधिक संभावना है। या तो आपसे पूछा जाएगा लैंथेनाइड संकुचन क्या है, या लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा प्रश्न है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। तो 2 प्रश्न मुख्य रूप से इसमें बन सकते हैं, संक्रमण तत्व की विशेषताएं या लैंथेनाइड संकुचन, और तीसरा प्रश्न बन सकता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट नंबर 8 कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 9 पर। यूनिट नंबर 9 में 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। 2 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें परिभाषा पूछी जाएगी। परिभाषा में क्या पूछ सकते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिगेंड की परिभाषा पूछी जा सकती है। एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए, द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कीलेट किसे कहते हैं, ये भी एक विशेष प्रकार का लिगेंड होता है। इसके बाद EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या होती है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा।
और 1 नंबर का जो प्रश्न है, 1 नंबर के प्रश्न में पूरी संभावना है कि आपसे किसी उप सहसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम पूछा जाएगा। तो IUPAC नाम को बहुत अच्छी तरह से कर लें और साथ में उप सहसंयोजी यौगिक में समावयवता का जो प्रश्न है ये 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है और 1 नंबर के प्रश्न में इसकी परिभाषा भी आ सकती है। तो विभिन्न प्रकार की समावयवता है, लिगैंड समावयवता है, जैसे आयनन समावयवता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? आयनन समावयवता। तो इस आयनन समावयवता को अच्छे से कर लीजिए, साथ में IUPAC नाम अच्छे से कर लीजिए और साथ में कुछ परिभाषाएं जैसे लिगैंड, कीलेट, EAN या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इन परिभाषाओं को आप बहुत अच्छे से कर लें। इसके अलावा एक छोटी सी परिभाषा और है, एंटी नॉक। एंटी नॉक की परिभाषा भी आप अच्छे से इसको कर लें। तो इस प्रकार से हमने देखा यूनिट नंबर 5 से लेके यूनिट नंबर 9 तक। इस पर जो तीसरा वीडियो है ये कल जारी किया जाएगा और इसमें बाकी बची हुई यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी लिंक पर क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद ये आप सेकंड वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद।